नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जड़धारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड जिला सीरीज़ के इस ऑनलाइन कोर्स में आज हम आपके लिए ला रखे हैं उत्तरकाशी जनपद पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने कल हमने आपको उत्तरकाशी जनपद का इतिहास, भूगोल, दर्रे और प्रमुख सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और जिला स्तरीय सीमाएं और भी कुछ बुग्याल हो गया, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट किए थे। और आज हम आपको यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं ये मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी आपको ये बताने वाला हूँ कि आज होंगे एक तो प्रमुख पर्यटक स्थल कंप्लीट होंगे, प्रमुख मंदिर और प्रमुख मेले। तो ये तीनों टॉपिक क्या हैं, बिल्कुल नए टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होने वाले हैं आज की वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे उत्तरकाशी जनपद में स्थित प्रमुख पर्यटक स्थलों की। उसके बाद यहाँ पे प्रमुख मंदिरों की बात करेंगे और उसके बाद मेलों की भी बात करेंगे कि उत्तरकाशी जनपद में कौन कौन से मेले लगते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है आज की वीडियो का। तो आज आपको वीडियो अच्छे से देखनी है, पूरी देखनी है और बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ मैप के माध्यम से। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं हरकी दून नामक पर्यटक स्थल कहाँ है। ये आपका उत्तरकाशी जनपद में है। ये आता है आपका सूपिन रेंज में। ये सूपिन नदी है, इसको टोंस नदी भी कहा जाता है और ये रूपी नदी आ रही है। तो ये तो आपको नदी सिस्टम में अभी समझाया जाएगा जो कल की आने वाली वीडियो है। तो जो हरकी दून है ये किस रेंज में आ रहा है, आपका सूपिन नदी रेंज के क्षेत्र में आता है। और देखो यहाँ पे ये पुरोला है और ये हरकी दून, तो यहाँ पे यहीं से जाते हैं, मतलब हरकी दून कहाँ जाते हैं, पुरोला से ही जाते हैं। तो इसलिए पुरोला को क्या कहा जाता है, हरकी दून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो आपको नोट करना है, हरकी दून का प्रवेश द्वार कौन है, पुरोला को कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हरकी दून है और हरकी दून के ही निकट यहाँ पे एक गांव है ओसला गांव और इस गांव में है सोमेश्वर मंदिर। सोमेश्वर मंदिर को पहले दुर्योधन मंदिर के नाम से जाना जाता है। और अगर एग्जाम में पूछा गया है कि दुर्योधन मंदिर कहाँ है, तो यह है आपका उत्तरकाशी जनपद में हरकी दून रेंज में है आपका दुर्योधन मंदिर, जिसको अब सोमेश्वर मंदिर या शमसू मंदिर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो जो दुर्योधन मंदिर था उसका नाम अब परिवर्तित करके क्या रखा गया है, सोमेश्वर मंदिर। तो यहाँ पे हरकी दून के ही निकट एक गांव है ओसला गांव और उसी के निकट क्या है आपका दुर्योधन मंदिर या सोमेश्वर मंदिर। और इस मंदिर में एक सोने की कुल्हाड़ी मिलती है और यहाँ के लोगों की मान्यता यही है कि ये दुर्योधन की कुल्हाड़ी थी जो इस मंदिर में मिलती है। तो ये तो हो गया हरकी दून के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पर्यटक स्थल हरकी दून। और ये कहाँ है आपका सूपिन रेंज में उत्तरकाशी जनपद में। उसके बाद दूसरा जो पर्यटक स्थल है वो है आपका हरसिल भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। हरसिल आता है आपका, ये देखो ये राष्ट्रीय राजमार्ग मैंने कल आपको बताया था, उत्तरकाशी टू कहाँ जा रहा है, ये गंगोत्री धाम। तो उत्तरकाशी गंगोत्री धाम के जो राजमार्ग है उसी में आता है आपका हरसिल, जो कि भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। ये भागीरथी नदी आ रही है गौमुख से, तो इसी के तट पर आपका हरसिल नामक क्षेत्र। और जो ये हरसिल है ये आपका प्रसिद्ध है सेबों की खेती के लिए। यहाँ पे सेब बहुत ज़्यादा होते हैं और यहाँ पे जो सेब लगाने का यानी सेब के बगीचे लगाने का श्रेय जाता है वो जाता है आपका फ्रेडरिक विल्सन को। किसको जाता है, फ्रेडरिक विल्सन को, जो कि एक ब्रिटिश था और उसी ने यहाँ पे माना जाता है। और उसको देखो यहाँ के जो लोग हैं वो उसको क्या कहते हैं, राजा विल्सन के नाम से भी जानते हैं, पहाड़ी विल्सन के नाम से भी उसको पुकारते हैं। तो किसने लगाया यहाँ पे सेबों के बागवान, फ्रेडरिक विल्सन ने। और यहाँ पे एक सेब की ऐसी जाति भी है जिसका नाम है विल्सन। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे देखो ये गोमुख है और गोमुख के ही निकट है आपका तपोवन। तो एक तपोवन तो वो तो मैंने आपको टिहरी जनपद वाली सीरीज में बताया, तपोवन जो ऋषिकेश में है, और एक तपोवन यहाँ पे भी आपका उत्तरकाशी जनपद में जो कि गोमुख से ही कुछ दूरी पर स्थित है तपोवन। ये एक बुग्याल भी है, तपोवन बुग्याल मैंने आपको कल भी बताया था। तो तपोवन का है आपका गोमुख के ही निकट है आपका उत्तरकाशी में। तो ये तो कुछ प्रमुख पर्यटक स्थल थे, जैसे हरकी दून हो गया, हरसिल हो गया और तपोवन हो गया। अब प्रमुख मंदिरों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उत्तरकाशी का जो सबसे मुख्य मंदिर है विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ मंदिर देखो, उत्तराखंड में 2 विश्वनाथ मंदिर हैं। एक तो उत्तरकाशी जनपद में है, उत्तरकाशी जनपद का जो मुख्यालय है उत्तरकाशी में ही स्थित है आपका यहाँ पे विश्वनाथ मंदिर, और एक है आपका रुद्रप्रयाग जनपद में। तो उसको मैं आपको रुद्रप्रयाग जिला सीरीज में आपको बताऊंगा वहाँ पे कि कहाँ पे वो मंदिर है। तो ये मंदिर जो विश्वनाथ मंदिर है उत्तरकाशी में, ये उत्तरकाशी में ही स्थित है। और 1857 में, कब 1857 में गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह की जो पत्नी है खनेटी रानी, उन्होंने 1857 में इस
मंदिर का क्या कराया था, जीर्णोद्धार कराया था। आपको याद करना है ये खनेटी रानी जो कि सुदर्शन शाह की पत्नी थी, 1857 में उन्होंने इस विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। साथ साथ यहाँ पे जो विश्वनाथ मंदिर है इसके आसपास बहुत सारे अन्य मंदिर भी है, जैसे उसी के सामने एक शक्ति मंदिर, यहाँ पे ये शक्ति मंदिर ये बिल्कुल विश्वनाथ मंदिर के ही सामने है। और यहाँ पे शक्ति मंदिर में एक 6 मीटर ऊंचा एक त्रिशूल लेख यहाँ पे प्राप्त हुआ है, जो किस भाषा में लिखा गया है, तो ये लिखा गया है आपका ब्राह्मी व शंख लिपि में लिखा गया है ये लेख, जो कि शक्ति मंदिर का है विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने आपका उत्तरकाशी में शक्ति मंदिर। कुछ अन्य मंदिर भी है विश्वनाथ मंदिर के अगल बगल, जैसे कि आपका कालेश्वर महादेव हो गया, कोटेश्वर महादेव हो गया, गोपेश्वर महादेव हो गया। तो ये कुछ अन्य मंदिर भी है जो कि विश्वनाथ मंदिर के अगल बगल हैं। बाकी शक्ति मंदिर भी काफ़ी मुख्य है, इसके बिल्कुल ठीक सामने है। अब बात करते हैं यहाँ पे गंगोत्री धाम की। जो गंगोत्री धाम उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। देखो उत्तराखंड के 4 धाम में से 2 धाम उत्तरकाशी जनपद में, एक गंगोत्री धाम और एक यमुनोत्री धाम। तो जो गंगोत्री धाम है यह है आपका भागीरथी नदी के तट पर, गोमुख से आ रही है भागीरथी आ रही है और इसी के तट पर है आपका गंगोत्री धाम। और कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है गंगोत्री धाम को, NH-34, ये आपको मैंने कल की वीडियो में बता चुका हूँ राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में। तो जो गंगोत्री धाम है इसका निर्माण कराया था आपका जो गोरखा सेनापति थे अमर सिंह थापा ने गंगोत्री धाम का निर्माण कराया था। और जो वर्तमान मंदिर है उसका पुनरुद्धार कराया था जयपुर के राजा माधो सिंह ने। तो 2 चीज़ आपको नोट करनी है, एक तो गंगोत्री धाम का निर्माण किसने कराया था, अमर सिंह थापा ने। पुनरुद्धार किसने कराया था, जो वर्तमान मंदिर है वो कराया था जयपुर के राजा माधो सिंह ने। और इस मंदिर के निकट एक भागीरथी शिला भी है और ये मान्यता है कि वहाँ पे भगीरथ ने, जो श्री राम के पूर्वज थे भगीरथ, जिन्होंने भागीरथी यानी गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाया था, तो यहीं पे आपको क्या मिल जाएगा, भगीरथ शिला भी मिल जाएगा, जिस पे भगीरथ ने वहाँ पे बैठकर तपस्या की थी, शिव की आराधना की थी उन्होंने उस शिला पे, तो इसलिए वहाँ पे क्या है, भगीरथ शिला भी है। उसके बाद गंगोत्री के बाद जो दूसरा धाम है उत्तरकाशी जनपद में वो है आपका यमुनोत्री धाम। यमुनोत्री धाम यहाँ है आपका, यहाँ से बंदरपूछ यमुनोत्री कांठा से आ रही है यमुना नदी और इसी के तट पर आपका यमुनोत्री धाम। तो यमुनोत्री धाम को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है, NH-134 जोड़ता है गंगोत्री को और NH-134 जोड़ता है आपका यमुनोत्री को। तो ये आपको ज़रूर नोट करना है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। 4 धामों के जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो आपको ज़रूर नोट करने हैं, बाकी तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो यमुनोत्री मंदिर है उत्तरकाशी जनपद में स्थित यमुना नदी के तट पर स्थित है। और यमुनोत्री मंदिर का निर्माण किसने कराया था, पंवार वंश के राजा प्रताप शाह ने। किसने कराया था, प्रताप शाह ने यमुनोत्री मंदिर का निर्माण कराया था, ये आपको नोट करना है। लेकिन जो पुनरुद्धार कराया था यानी पुनः निर्माण किसने कराया था, जयपुर की महारानी गुलेरिया ने। पुनरुद्धार किसने कराया था इसका, गुलेरिया रानी, कहाँ की, जयपुर की महारानी गुलेरिया ने यमुनोत्री मंदिर का पुनरुद्धार कराया था। जबकि निर्माण किसने कराया था, पंवार वंश के राजा प्रताप शाह ने। टिहरी जनपद में जब मैंने आपको बताया था उनके बारे में आपको वहाँ पे बता चुका हूँ। और इस मंदिर के देखो यमुनोत्री मंदिर के निकट ही एक गर्म कुंड है, सूर्य कुंड, जो कि एक गर्म कुंड है, क्योंकि गर्म कुंड काफ़ी पूछ जाते हैं, वैसे मैं कुंडों में आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। तो वो यमुनोत्री मंदिर के ही निकट है आपका गर्म कुंड, जिसका नाम है सूर्य कुंड। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे एक कल्प केदार मंदिर है आपका, क्या है, कल्प केदार मंदिर, जो कि उत्तरकाशी जनपद में है। देखो यहाँ पे ये कौन सा राजमार्ग है, उत्तरकाशी टू गंगोत्री राजमार्ग। तो इसी राजमार्ग पर एक धराली गांव है, ये है यहाँ पे धराली गांव, और इसी धराली गांव में है ये है कल्प केदार मंदिर। यहाँ पे पहले लगभग 240 मंदिरों का ये समूह था, लेकिन अब तो काफ़ी क्या हो चुके हैं, यहाँ पे इतने सारे मंदिर अब नहीं बच रखे हैं, लेकिन अब सिर्फ यहाँ पे एक कल्प केदार नामक मंदिर मिलता है। पहले यहाँ पे 240 मंदिरों का समूह हुआ करता था। और जो ये कल्प केदार मंदिर ये कत्यूर शैली का बना हुआ मंदिर, कौन सी शैली का बना हुआ है, कत्यूर शैली द्वारा बना हुआ है ये मंदिर आपका कल्प केदार मंदिर, जो कि धराली गांव में है, उत्तरकाशी गंगोत्री राजमार्ग पर। उसके बाद एक अन्य मंदिर है मंजियाली का सूर्य मंदिर। तो मंजियाली का सूर्य मंदिर का है, या देखो आप, ये यमुना नदी आ रही है और यमुना नदी के ही तट पर है आपका नौगांव। तो ये नौगांव है और इधर है आपका मंजियाली गांव, तो यहीं पे है आपका मंजियाली सूर्य मंदिर। तो उत्तरकाशी का मंजियाली सूर्य मंदिर का है नौगांव में आता है, क्योंकि नौगांव प्रमुख है इसलिए ऑप्शन में आपको नौगांव ही देगा। अगर मंजियाली गांव पूछता है तो यहाँ पे मंजियाली गांव में भी है, ठीक है। तो इसी क्षेत्र में आता है, मंजियाली क्षेत्र में, और नौगांव क्षेत्र में आता है आपका मंजियाली का सूर्य मंदिर।
तो एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं सूर्य मंदिर, क्योंकि काफ़ी बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं सूर्य मंदिरों से। तो पूछा जा सकता है कि मंजियाली का सूर्य मंदिर कौन से जनपद में है, तो उत्तरकाशी जनपद में है। कौन से गांव में है, तो नौगांव क्षेत्र में है मंजियाली का सूर्य मंदिर। उसके बाद यहाँ पे है कुटेटी देवी मंदिर। कुटेटी देवी मंदिर ये भी उत्तरकाशी में है आपका। देखो ये वरुणावत पर्वत है जहाँ पे बसा हुआ है आपका उत्तरकाशी, और यहाँ पे मैंने कल समझा दिया था ये 80 गंगा है और ये है वरुणा गंगा, वरुणा नदी, इसी के बीच है आपका उत्तरकाशी जनपद, वरुणावत पर्वत की गोद में बसा हुआ है। और इसके सामने इस ओर है आपका कुटोटी देवी मंदिर, जिसको कहा जाता है, ये किस पर्वत में है, ऐरावत पर्वत, इसको कहा जाता है ऐरावत पर्वत के नाम से। तो ऐरावत पर्वत पर है आपका कुटेटी देवी मंदिर। और उसके बाद वरुणावत पर्वत पे भी एक मंदिर है, विमलेश्वर महादेव मंदिर। तो विमलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है, वरुणावत पर्वत में है, उत्तरकाशी में। और यहाँ पे ये मान्यता है कि यहाँ पे भगवान परशुराम ने भगवान शिव की आराधना की थी, विमलेश्वर मंदिर जो कि वरुणावत पर्वत में है। उसके बाद एक और अन्य मंदिर है लक्षेश्वर महादेव मंदिर, तो ये भी कहाँ है आपका, उत्तरकाशी जनपद में आपका लक्षेश्वर महादेव मंदिर। तो सभी जो प्रमुख मंदिर थे, और दुर्योधन मंदिर के बारे में आपको बता ही चुका हूँ, यहाँ हरकीदून रेंज में आपका, और इसको अब क्या कहा जाता है, सोमेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे मंदिर जो भी थे वो मैं आपको बता चुका हूँ, ये मैप आपको मिल जाएगा हमारे ऐप में। तो प्रत्येक मंदिर मैंने वहाँ पे बता रखा कि किसकी लोकेशन कहाँ पे है। मैप से ये सरल हो जाता है समझने में, कि आपको ज़्यादा चीज़ें अगर आपने समझ लिया कि वो मंदिर वहाँ पे है तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। लेकिन अगर आप याद करने लग जाओगे कि ये मैप, मतलब अगर आप याद करने लग जाओगे कि ये मंदिर उत्तरकाशी का है, ये मंदिर रुद्रप्रयाग का है, ये मंदिर आपका टिहरी का है, तो आपको ऐसे में याद नहीं रहेगा। इसलिए मैप से आपको ये मैप आपको खुद भी बनाना है। अब बढ़ते हैं उत्तरकाशी जनपद के प्रमुख मेलों की ओर। तो मेले तो खैर मैप में दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मेले हम आपको सीधे PDF के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों तो ये है यहाँ पे उत्तरकाशी जनपद के प्रमुख मेले। देखो मैप आपको कैसा लगा, काफ़ी मेहनत से मैंने वो आपको मैप बनाया। तो मैप के बारे में अपने कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दें, और आपको इस सीरीज़ कैसी लग रही है, सीरीज़ के बारे में भी अपनी राय अधिक से अधिक ज़रूर दिया करें, क्योंकि आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है, और अधिक से अधिक यहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड करने का मन करता है, आपको वीडियो प्रोवाइड कराने का मन करता है। तो इसी प्रकार से आप लगातार कमेंट्स और लाइक करते रहें वीडियो को। अब देखो यहाँ पे जो प्रमुख मेले हैं उनमें से सबसे पहले बात कर लेते हैं लोसर मेला। लोसर मेला कहाँ लगता है, उत्तरकाशी जनपद में लगता है। ये झाड़ भोटिया, अब देखो भोटिया जनजाति के बारे में मैं आपको स्पेशली एक वीडियो दे चुका हूँ। तो जनजाति वाली अगर सीरीज आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसको आप ज़रूर देखिए, उससे मैंने पूरा समझा रखा है कि भोटिया जनजाति की कितनी उपजाति है। तो भोटिया जनजाति की एक उपजाति है जाड़ भोटिया, जो कहाँ पाई जाती है, उत्तरकाशी जनपद में पाई जाती है। और इन्हीं का ये प्रसिद्ध मेला है लोसर मेला। और इस मेले में आटे की होली खेल मनाया जाता है। आटे की होली से क्या करते हैं ये लोग, मतलब आटे से ये लोग होली खेलते हैं, इसलिए इसको कहते हैं आटे की होली खेल। और ये 3 दिनों तक चलने वाला ये प्रसिद्ध मेला है। और इन 3 दिनों में एक दिन होता है दशहरा, एक दिन होता है दीपावली, और एक दिन होती है होली। तो कुल मिला के दीपावली, दशहरा और होली, ये तीनों त्यौहार एक ही मेले में कहाँ मनाए जाते हैं, आपका उत्तरकाशी जनपद के जाड़ भोटिया समुदाय द्वारा, जो कि इनका प्रसिद्ध मेला है लोसर मेले में होता है। दशहरा भी होता है, होली भी होती है और दीपावली भी होती है। किस मेले में, लोसर मेले में। तो इन तीनों त्योहारों से संबंधित कौन सा मेला है, लोसर मेला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से। उसके बाद दूसरा मेला है यहाँ पे माघ मेला। तो ये कहाँ लगता है, आपका उत्तरकाशी जनपद में लगता है। कब लगता है, जनवरी माह में प्रतिवर्ष जो मकर संक्रांति होती है। मकर संक्रांति कब होती है, माघ की जो पहली गति होती है, पहला दिन होता है, उस दिन होता है मकर संक्रांति। और ये कब आता है, जनवरी के लगभग 13-14 जनवरी को आता है। तो उसी समय लगता है यहाँ पे माघ मेला उत्तरकाशी जनपद में, जो कि 8 दिनों तक चलने वाला ये मेला है। और इस मेले में कंडार देवता की डोली के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की डोली भी पहुंच जाती है। उसका तीसरा जो मेला है बिस्सू मेला, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है उत्तरकाशी जनपद की दृष्टि से, जो ये प्रतिवर्ष लगता है उत्तरकाशी के भुटाणु, टिकोची, किरोले व देहरादून के चक्राता जोनसर बाबर क्षेत्र में। तो कहाँ लगता है बिस्सू मेला, देहरादून के चक्राता क्षेत्र में भी लगता है, और उत्तरकाशी के इन सभी क्षेत्रों में लगता है आपका बिस्सू मेला। और ये मेला प्रतिवर्ष लगता है आपका विषुवत संक्रांति के दिन, इसलिए इसको क्या कहते हैं, विषुवत से लगा दो आप, बिस्सू मेला इसको इसीलिए कहा जाता है। इस मेले में क्या प्रसिद्ध है, तो इसमें होता है आपका ठोटा युद्ध, जिसको धनुष बाणों का युद्ध भी कहा जाता है। तो ठोटा युद्ध इसमें खेला जाता है। और ठोटा युद्ध में भाग लेने वाले जो प्रतिभागी होते हैं उनको कहते हैं ठोटेरी। तो आ सकता है कि धनुष बाणों का युद्ध
किस मेले में होता है, या छोटा युद्ध किस मेले में होता है, तो वो होता है आपका बिस्सू मेला में, जो कि बिस्वत संक्रांति को लगता है उत्तरकाशी के भूटानो टिकोची किरोले क्षेत्रों में। उसका जो अन्य मेला है चौथा है गेंदुआ मेला। ये भी उत्तरकाशी जनपद के मोरी ब्लॉक का एक प्रमुख मेला है। मोरी ब्लॉक की सिंगतुर पट्टी में लगता है आपका गेंदुआ मेला। देखो इसमें भी दो धड़ या दो टीमें होती हैं, जिनमें से एक होती है पानसाई, दूसरी होती है साठी, और इन दोनों धड़ों के बीच गेंदुआ का खेल खेला जाता है गेंदुआ मेले में। तो कहाँ लगता है ये? उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक की सिंगतुर पट्टी में लगता है आपका गेंदुआ मेला। उसका पांचवा जो मेला है वो है आपका अठोड़ मेला। ये लगता है उत्तरकाशी के नौगांव में। नौगांव मैंने आपको बताया था यमुना नदी के तट पर है आपका नौगांव, और यहाँ पे लगता है आपका अठोड़ मेला। और इस मेले में जाख और सोमेश्वर देवता प्रसिद्ध रूप से या प्रमुख रूप से इनकी पूजा अर्चना की जाती है। छठा यहाँ पे समसू मेला। समसू मेला कौन है? सोमेश्वर देवता के नाम से इनको अब मतलब यहाँ पे ये मंदिर है सोमेश्वर देवता, जो मैंने आपको अभी बताया था। वहाँ पे जो हर की दून है उस रेंज में आता है ये, और उसको समसू देवता के नाम से भी जाना जाता है, जो कि दुर्योधन से संबंधित है। वहाँ पे दुर्योधन का मंदिर है, लेकिन उसका नाम अब परिवर्तित क्या कर दिया गया है? सोमेश्वर देवता, जिसको समसू देवता के नाम से भी जाना जाता है, और वहीं पे लगता है आपका समसू मेला उस क्षेत्र में। सातों यहाँ पे खरसाली मेला। खरसाली मेला कहाँ लगता है? यमुनोत्री क्षेत्र में। यमुनोत्री है खरसाली गांव में। खरसाली गांव पड़ता है आपका, जो यमुनोत्री मार्ग है वहाँ पे आपका आता है गांव खरसाली गांव। और देखो इस खरसाली गांव में एक प्राचीन शनि का मंदिर भी है। शनि को क्या कहा जाता है? यमुना का भाई कहा जाता है। तो इसलिए आप ये भी कह सकते हो कि यमुना का मायका है एक हिसाब से खरसाली गाँव, और यहाँ पे लगता है आपका खरसाली मेला। उसके बाद अन्य मेले में हरदूध मेला हो गया, बाड़ाहाट मेला हो गया। ये बाड़ाहाट उत्तरकाशी में लगता है। तो ये कुछ प्रमुख प्रसिद्ध मेले थे जो कि उत्तरकाशी जनपद में लगते हैं। ऐसे बहुत सारे अन्य छोटे छोटे मेले भी हैं, लेकिन ऐसे तो बहुत सारे मेले होते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे, वही मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। अब एक प्रसिद्ध यात्रा भी है जो कि उत्तरकाशी जनपद में आयोजित की जाती है, जिसका नाम है पंचकोशी वारुणी यात्रा। 5 कोस की यात्रा कहते हैं इसको स्थानीय भाषा में, पंचकोशी वारुणी यात्रा। और वारुणी क्यों है? क्योंकि ये वारुणी और भागीरथी नदी के संगम तट से प्रारंभ होती है, और 15 किलोमीटर की ये पैदल यात्रा है। अब देखो इस यात्रा में क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो ये यात्रा कब होती है? चैत्र मास में होती है, मार्च अप्रैल में। और यात्रा की शुरुआत होती है आपकी भागीरथी और वारुणी के संगम से शुरू होती है। वह वरुणावत पर्वत का परिक्रमा करके फिर कहाँ पे समाप्त होती है? भागीरथी और अस्सी गंगा के संगम स्थल पर। अब ये मैं आपको मैप में समझाता हूँ कि जो पंचकोशी वारुणी यात्रा है वो कैसे यहाँ पे और कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे समाप्त होती है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। तो ये है यहाँ पर वरुणा नदी है, और यहाँ से आ रही है ये भागीरथी नदी। तो यहाँ पे है वरुणा नदी और भागीरथी का नदी का संगम। तो भागीरथी नदी और वरुणा नदी के संगम से शुरू होती है पंचकोशी वारुणी यात्रा, और यहाँ से शुरू होकर ये वरुणावत पर्वत है, ठीक है। तो वरुणावत पर्वत का चक्कर लगा के और ये पहुँचती है अस्सी गंगा और भागीरथी नदी के संगम तट पर। तो कुल मिला के ये 15 किलोमीटर का सफ़र होता है, पैदल यात्रा होती है, और काफ़ी प्रसिद्ध यात्रा है ये पंचकोशी वारुणी यात्रा, जो कि उत्तरकाशी जनपद में आयोजित की जाती है। तो दोस्तों ये तो मैंने आज आपको क्या बताया? प्रसिद्ध मेले बताए, प्रसिद्ध जो मंदिर हैं और प्रमुख पर्यटक स्थल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि ये टॉपिक इससे पहले मैं कवर नहीं किया था। जो मैं देखो जो जिला सीरीज चल रही है उसमें बहुत सारे टॉपिक पहले ही कवर हो चुके हैं। जैसे मैं यहाँ पे कल मैंने आपको दर्रों के बारे में बताया था, बुग्याल बिल्कुल वहाँ पे नया था, बुग्याल में अभी तक आपको बताया नहीं है। और कुछ क्या था वहाँ पे सीमाएं, वही मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कल की जो आने वाली वीडियो उसमें नदी सिस्टम तो आपको स्पेशली पहले ही बताया गया है, लेकिन इसमें आपको अलग से ये देखने को मिलेगा कि कुछ अन्य छोटी नदियों का भी मैं यहाँ पे इंक्लूड करूँगा, और साथ ही साथ एक अलग से मैप के माध्यम से, यानी डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप के माध्यम से आपको यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जनपद सीरीज़ में। नहीं तो काफ़ी कुछ पहले ही यहाँ पे कवर हो चुका है लगभग। अगर जो जनपद सीरीज़ की मैं बात करूँ तो 50% तो यहाँ पे ऐसे टॉपिक हैं जो बिल्कुल नहीं हैं। जैसे मंदिरों की जो वीडियो में किसी भी जनपद के मंदिरों पे वीडियो नहीं बना रखी है, वो यहीं पे बताए जा रहे हैं। मेले यहाँ पे कुछ मैं पहले ही बता चुका हूँ, और कुछ नए मेले जो कि उस जनपद के प्रसिद्ध हैं वो मैं इस सीरीज़ में आपको बता रहा हूँ। और ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो बिल्कुल नए हैं। बुग्याल हो गया, लेकिन कुछ टॉपिक जैसे ग्लेशियर्स हो गए, दर्रे हो गए, ये पहले ही मैं आपको करा चुका हूँ।
तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारी सीरीज चलेगी। और आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और मैप कैसा लगा आपको, मैप से समझने में आसानी हो रही है कि नहीं हो रही, ये भी हमें ज़रूर बताएं। तो आशा करते दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।